नमस्कार विद्यार्थियों, हमने हिंदी का पाठ क्रमांक 4 आदर्श बदला, कहानीकार सुदर्शन जी। अब तक हम आधी से ऊपर कहानी की जानकारी 2 भागों में ले चुके हैं। अब जो बची हुई कहानी है उसके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले। 2 भागों में हमने देखा कि पहले बचपन में ही तानसेन के कहने पर बैजू बावरा के पिताश्री को राग विद्या में अपूर्ण होने के कारण से उसे मृत्युदंड दिया गया था। उसके बाद बैजू बावरा अनाथ हो गया था। उसने हरिदास महाराज से शिक्षा ली क्योंकि उसके मन में प्रतिशोध जाग उठा था तानसेन से बदला लेने के लिए। इसलिए उन्होंने तानसेन को हराने के लिए हरिदास बाबा से संगीत की पूर्ण विद्या प्राप्त कर ली और हरिदास बाबा ने उसे ये भी कहा कि मेरे पास जितना था मैंने तुम्हें दे दिया। तो उस वक्त पूरे शिक्षा देने के बाद हरिदास बाबा ने उसे कहा कि मैं तुमसे एक प्रार्थना करवाना चाहता हूँ कि मैंने जो तुम्हें संगीत विद्या दी है, राग विद्या दी है, इस राग विद्या से किसी को भी हानि न पहुंचाना, यानी कि दुख न देना। जैसे ही ये उन्होंने गुरु के मुंह से ये बात सुनी तो उसका जो सफलता हाथ आई हुई थी, 12 साल तक उन्होंने तानसेन को हराने के लिए, प्रतिशोध के लिए, बदला लेने के लिए 12 साल तपस्या की थी, ये राग विद्या सीखने के लिए, संगीत और गान सीखने के लिए। और वो सफलता, हाथ आई हुई सफलता अब उसे दूर जाती हुई नजर आई क्योंकि गुरु ने उन्होंने वचन में बांध लिया था, शब्दों में बांध लिया था। ऐसे ही एक दिन वही एक नवयुवक आगरे के नगर में गीत गाता चल आ रहा था बाजारों में। तभी जिन लोगों ने उन्हें देखा, पहली बार सुना, तो उन लोगों को पता चला, समझ में आया कि अब इसकी भी मौत आ गई है। शायद इसीलिए वो आगरे के शहर की सीमा के अंदर गीत गा रहा है। इसे शायद यहाँ आगरे का रिवाज या रीति परिपाठ मालूम नहीं है, लेकिन उनके मुंह से जो गीत सुने, संगीत सुना, उनके मधुर ध्वनि जो सुने, तो वो सारे की सारी जनता मंत्र मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। उनके प्रभाव, उनकर गाने का प्रभाव उन लोगों पर पड़ गया। इतना ही नहीं, अकबर बादशाह के दरबार के जो सैनिक थे वो उनको गिरफ्तार करने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो भी उनके गीत के प्रति इतने मोहित हो गए, इतने प्रभावित हो गए कि उन्हें सुध ही नहीं रही कि वो उनको गिरफ्तार करने के लिए आए। उनके कर्तव्य के अपना कर्तव्य वो भूल गए। उसके बाद वो जैसे जैसे गाता गया, प्रजा या वो सैनिक उनके पीछे पीछे चलते गए। ऐसी जगह पर चल गए, सामने जैसा ही तानसेन का महल आया तो ये बैजू बावरा ने अपने गीत बंद कर दिए। तो लोगों को सूद आई, लोग अपने गीत के प्रभाव से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ये भोली बाली चिड़िया इस तानसेन के इसमें शिकार में आ गई है, अपने आप आ गई है, क्योंकि तानसेन जरा सी भी किसी पर दया नहीं दिखाता है। इसीलिए तानसेन भी अपने महल से यह गीत और प्रजा को देखकर बाहर निकले। वैसे तानसेन ने इस युवक को देखकर कहा, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है, ऐसा लगता है। तो उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। उन्होंने ये बताया। तो उन्होंने, तानसेन भी तैयार थे, ये भी तैयार थे, लेकिन इससे पहले उसे अकबर बादशाह के दरबार में पेश किया गया। सैनिकों ने हथकड़ी पहना दी, पेश कर दिया गया और उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखा कि तानसेन से मैं राग विद्या में कुछ चर्चा करना चाहता। अकबर बादशाह ने भी परमिशन दे दी। और लेकिन ये गान युद्ध होने से पहले कुछ जो शर्त थी, वो शर्त उन्होंने पहले दरबार ने बता दी। तुम दोनों का गान युद्ध आगरा शहर यानी कि नगर के बाहर वन में होगा। अगर
तानसेन के सवालों का जवाब अगर आप नहीं दे सके, यानी कि राग विद्या में, संगीत में आप अगर तानसेन की बराबरी नहीं कर सके, तो आपको सजा देने का या मृत्युदंड देने तक का अधिकार तानसेन को है। यदि अगर आपने तानसेन को हरा दिया तो तानसेन का जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान ने शर्त मंजूर कर ली, शर्तें पूरी तरह से मंजूर कर ली और दरबार ने आदेश दिया कि कल सुबह तक ये जो नवयुवक है ये सिपाहियों की रक्षा में ही रहेगा। जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई, सूरज भगवान की किरणें ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा, क्योंकि ये गान युद्ध देखने के लिए लोग उतावले हुए थे। लेकिन गान युद्ध होने से पहले दरबार में साधु ने भी कुछ बातें कही थी। उसमें से एक बात ये थी कि साधु की प्रार्थना ये थी अकबर बादशाह के दरबार में, सर्वसाधारण को भी, यानी कि आम जनता को भी ये दोनों के गान युद्ध के जीवन और मृत्यु जो तमाशा होने वाला था उसके देखने की आज्ञा दी जाए। यदि तानसेन जीत गया तो यह नवयुवक की मृत्यु थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हारता हूं या जीतता हूं, इसके लिए ये सारा तमाशा या खेल लोगों को देखने की आज्ञा दी जाए। साधु की विद्वत्ता की धाक, विद्वत्ता यानी कि पांडित्य का असर दूर दूर तक फैल गया था। जो कभी अकबर बादशाह की सवारी देखने के लिए भी अपने घर से बाहर निकलने के लिए राजी नहीं था या पसंद नहीं करते थे, वे भी आज नई नई पगड़ियां पहनकर, बांधकर सिर को, वह भी इन दोनों का गान युद्ध देखने के लिए, सुनने के लिए शहर के बाहर जंगल में जा रहे थे। ऐसा जनता जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर ही वन में नया नगर बस गए, यानी कि शहर जो आगरा शहर था, आगरे शहर के बाहर जो ये मुकाबला होने वाला था, शायद ऐसा लगा रहा था कि वन में ही नया शहर बस गया है। वहां जहां कनाते लगी थी, कनाते का मतलब होता है कपड़े का, मोटे कपड़े की दीवार या पर्दा, जहां दीवारें, कपड़े की दीवारें या पर्दे लगे हुए थे, वहां चांदनियां भी तनी थी। चांदनिया का मतलब होता है शामियाना, यानी कि मंडप वगैरह लगे हुए थे। कुर्सियां की कतारें सजी हुई थी लोगों को बैठने के लिए, लोगों को नहीं, कम से कम राजा और उनके मंत्री वगैरह को बस बैठने के लिए कुर्सियों की पंक्ति सजी हुई थी। इधर जनता ये तमाशा देखने के लिए, खेल देखने के लिए, मुकाबला देखने के लिए, ये राग विद्या का संघर्ष देखने के लिए शहर के बाहर वन में बढ़ ही रही थी। और जैसे ही बढ़ रही थी, उनकी उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उद्विग्नता का मतलब होता है घबराहट और अधीरता का मतलब होता है बेचैनी। घबराहट से और बेचैनी से वो इन दोनों का मुकाबला देखने का इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्षा करने का मतलब होता है इंतजार करना। जिस तरह से बालक को सुबह अगर मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वो रात भर सोता नहीं है, उठ उठ कर देखता है कि कब सुबह होगी, कब सूरज निकलेगा और कब उसे मिठाई खाने को मिलेगी, क्योंकि वो खाने के लिए उतावला होता है, बेचैन होता है, उसके लिए समय रुक जाता है। कब सुबह होगी ये उसे, समय तो अपने अनुसार चलता है, लेकिन उसके मन में ये लगता है कि कब सुबह होगी। उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, यानी कि वो हिम्मत हार जाता है और वो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है मिठाई खाने के लिए। उसी तरह से ये लोग जल्दी से जल्दी इन दोनों का मुकाबला, जीवन मृत्यु का खेल देखने के लिए उतावले हो रहे थे और डर भी रहे थे कि यदि ये युवक हार गया तो तानसेन उसे मृत्यु दंड देगा। उसके बाद समय हो गया, लोगों, गान युद्ध का समय हो गया। लोगों ने आंखें उठाकर देखा, लोगों ने आंखें उठाकर देखा, अकबर बादशाह सिंहासन पर
बैठे हुए थे, अपने आसन पर बैठ गए थे। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन भी बैठे हुए थे उनके पास, और सामने फर्श पर ये जो बैजू बावरा नवयुवक था, ये गीत गाने के लिए आया हुआ था, वो भी दिखाई पड़ता था बैठा हुआ। उसके मुंह पर तेज झलक रहा था और उसकी आंखों में पूरी तरह से निर्भयता थी, किसी भी प्रकार का डर नहीं था। आज वो पूरी तैयारी करके तानसेन का मुकाबला करने के लिए आया हुआ था। अकबर बादशाह ने गान युद्ध शुरू होने के लिए घंटी बजाई और तानसेन ने राग विद्या के बारे में इस नवयुवक को प्रश्न पूछने के लिए शुरुआत की। कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे और बैजू ने उचित उत्तर दिए। उचित का मतलब होता है योग्य, योग्य उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से यानी कि खुशी से तालियां पीट दी, यानी कि लोग खुश हो गए कि बैजू बावरा तानसेन की परीक्षा में खरा उतर रहा है। हर मुंह से जय हो के नारे लगने लगे या शब्द निकलने लगे। बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। बलिहारी का मतलब होता है प्रेम या तो श्रद्धा, दूसरे पर अर्पण करते हैं, नौचार करने की क्रिया का जो भाव उत्पन्न होता है उसे बलिहारी बलिहारी होती। यानी कि ये युवक पूरी तरह से नव युवक पर श्रद्धा दिखाने लगे, अर्पण करने लगे, प्रेम अर्पण करने लगे और ये इसके लिए उनका जय जयकार करने लगे। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दे को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। ब्रह्मानंद का मतलब होता है अलौकिक आनंद का अनुभव करना। हमें जो छोटी छोटी खुशियां मिलती है उससे थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता है, लेकिन उससे परे भी अगर हमारा मन समाधान होने तक अगर हमें आनंद मिलता है वो अलौकिक आनंद होता है। इन लोगों को पूरी तरह से संतुष्टि हुई थी। पेड़ के पत्ते तक निशब्द हो गए थे। उनके मधुर शब्द या गान सुनने के बाद पेड़ों के पत्ते तक शांत हो गए थे, मौन धारण किया था, चुप, वो हिल डुल नहीं रहे थे। वायु रुक गई थी, हवा भी, वायु का मतलब होता है हवा, हवा भी रुक गई थी। इतना नहीं, सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन वे सिर हिलाने लगे। जैसे जैसे लोगों के कान में उनके मधुर आवाज सुनाई पड़ी, वो सब के सब मोहित हो गए और अपनी होश खो बैठे और सिर्फ गाने के इसमें धुन में सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की जो उंगलियां थी, फिंगर्स, सितार एक वादन का प्रकार है, वो सितार पर दौड़ रही थी सारी उंगलियां तेज गति से। उन तारों पर राग विद्या पूरी तरह से, संगीत का जो भी विद्या थी वो पूरी तरह से उन्होंने निछावर का मतलब होता है अर्पण हो रही थी। आज तन मन लगाकर वो पूरी तरह से राग विद्या में सौंप चुका था अपना सब कुछ, और लोगों के मन उछल रहे थे खुशी के कारण से, झूम रहे थे, लोग थिरक रहे थे, यानी कि नाच भी रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई थी। मौज मस्ती आनंद में लोग, खुशियों में लोग नाचने लगे थे। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ देर बाद कुछ हरिन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। हमने अब तक सुना था कि कई बार पिक्चरों में देखा होगा, किताबों में सुना होगा कि सांप वगैरह ये जो होते हैं संगीत की आवाज सुनते ही वो नाचने लग जाते हैं, या तो हमने मोर को नाचते हुए देखा है कई बार कई इसमें। लेकिन संगीत में इतना जादू होता है, इतना प्रभाव होता है कि ये निसर्ग के जो घटक होते हैं या जंगलों के प्राणी होते हैं उसको भी प्रभावित कर देते हैं। तो हरिन भी मंत्र मुग्ध हो गए थे उनके गाने सुनने के लिए। दूर दूर से कूद कूद कर, छलांगे मारकर, चौकड़ी भरते हुए बैजू बावरा के पास आकर वो भी मंत्र मुग्ध होकर खड़े हो गए थे। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, जितना बजाना था उतना बजा रहा था। वे हरिन सुनते रहे, सुनते ही रहे, और दर्शक ये
जो बैजू बावरा का और हिरणों का जो दृश्य था, वो दृश्य असाधारण सा दृश्य था। वो देख रहे थे, देख ही रहे थे। और हरिण भी मस्ती में एकदम मस्त होकर ये संगीत सुनने में अपने होश खवा बैठे थे। होश खो बैठे थे या गवा बैठे थे। बेशुद्ध का मतलब होता है होश खो दे, होश खो बैठे थे। और बैजू बावरा ने सितार हाथ से नीचे रख दी। हरिण जैसे ही बेशुद्ध में थे तो वह शुद्ध में आ गए, होश में आ गए, क्योंकि बैजू बावरा के गले में जो फूल मालाएं थी, उन्होंने गले से वो फूल माला उतार कर वो हिरणों के गले में डाल दी। और वैसे ही जैसे ही माला डाले, वैसे वो फूलों के स्पर्श से, मालाओं के स्पर्श से हिरणों की सूद वापस आ गई। और वे जैसे ही सूद वापस आई तो उन्होंने देखा कि वह जनताओं के समूह में, लोगों के समूह में आ चुकी थी। और वह लोगों को देखकर चौकड़ियां भरती हुई, छलांगे मारते हुई वहां से जंगल में चले गई। बैजू ने कहा तानसेन की ओर देखते हुए, तानसेन जी, ये जो मैंने अभी अभी इन हिरणों के गले में फूल मालाएं पहनाई है, वापस यही माला मुझे यहां मंगवा दे। मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तब तक मैं आपको राग विद्या में जो प्रवीण है, कुशलता है, ये मानने के लिए तैयार नहीं। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता यानी कि कुशलता के साथ बजाने लगी। ऐसी अच्छी सितार और ऐसे एकाग्रता के साथ तन मन लगाकर उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वो आप खुद सितार बन गया था और इतना बजा रहा था, बजाते बजाते उनका शरीर पूरा पसीना से तरतर हो गया था। यानी कि वो पूरी तरह से पसीना पसीना हो गया था। उसको अपने तन की भी सुधि नहीं थी, यानी कि वो अपने शरीर को भी भूल गया था। तन का मतलब होता है शरीर, अपने सुधि का मतलब होता है होश। आज वो अपने शरीर को भी भूल चुका था और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ भी नहीं था। तानसेन का जो अस्तित्व था वो था सितार, क्योंकि वो संगीत सितार में सम्राट थे, संगीत क्षेत्र के सम्राट माने जाते थे। इसीलिए सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ भी नहीं था, तो उसके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं था, उसके बिना उसका जीवन ही नहीं था। आज उससे वो बजाया, उसने वो बजाया जो कभी न बजाया था। आज वो इस तरह से संगीत बजा रहा था, इससे पहले उसे इतना बजाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ये सितार की बाजी नहीं थी आज उसने वो बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजा सकता था। इतना प्रवीण या तन मन लगाकर वो बजा रहा था। ये सितार की बाजी नहीं थी उनकी, सिर्फ ये उनके जीवन मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने संगीत में ना समझ, या शब्द आया हुआ ना समझ के लिए अनाड़ी देखे थे, लेकिन आज उसके सामने एक संगीत से परिपूर्ण उस्ताद बैठा हुआ था, जो संगीत के किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं दिखाई दे रहा था, उसमें कुछ अभाव नहीं दिखाई दे रहा था। कितना ऊंचा था वो संगीत क्षेत्र में, कितना गहरा ज्ञान था संगीत के बारे में, कितनी महानता प्राप्त की थी उन्होंने संगीत में। आज वो अपनी पूरा कला दिखा देना चाहता था तानसेन। आज वह किसी तरह भी इस मुकाबले को या इस राग विद्या के इस मुकाबले को जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था, किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीतेगा, तानसेन ने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की, बहुत समय बीत गया, बहुत समय तक वह सितार बजाता रहा, सितार भी बजती रही, उनकी जो
हाथों की उंगलियां थी वो बजाते बजाते दुखने लगी। मगर लोगों ने आज इतना सब कुछ बजाने के बाद, अपने आप को पूरी तरह से संगीत में नौछावर करने के बाद, सितार इतनी अच्छी बजाने के बाद भी लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। जो जनता ने आज तक उसे सम्राट माना था, बादशाह अकबर भी उस पर मोहित हुए थे, लेकिन आज जनता उसे पसंद नहीं कर रही थी। क्योंकि सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या है। जुगनू का मतलब होता है ये रात के अंधेरे में चमकने वाला जो कीड़ा है, वो जुगनू कहते हैं। उनका प्रकाश और सूरज का कहाँ प्रकाश, दोनों का मुकाबला ही नहीं हो सकता, बहुत दूरी है दोनों के प्रकाश में। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज को देख लिया, जनता ने भी और तानसेन ने भी। आज तक उन्होंने संगीत विद्या में इतना प्रवीण व्यक्ति कभी देखा नहीं था। तानसेन ने जितने को भी हराए थे वो ना समझ या अनाड़ी थे संगीत क्षेत्र में, थोड़ी बहुत विद्या जानते थे, संगीत विद्या या राग विद्या। लेकिन आज राग विद्या से परिपूर्ण संगीत क्षेत्र का एक महान व्यक्ति से उनका सामना हुआ था, मुकाबला हुआ था, उसके साथ संघर्ष जुड़ रहा था उनका। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। यहाँ चेष्टा शब्द आया, चेष्टा का मतलब होता है कोशिश या प्रयास। बहुत प्रयास या कोशिश करने के बाद भी संगीत बजाने, सितार बजाने में जब उनकी उंगलियां दुखने लगी थी, इतना से उन्होंने संगीत बजाया, सितार बजाई, फिर भी एक भी हिरन वापस नहीं आई, हरिण वापस नहीं आई। तानसेन ने देखा कि उनके सामने अगर मैं ये बाजी हार गया तो उनकी मृत्यु अटल है, इसलिए उनको उनकी मौत सामने नाचने लगी। इसका मतलब होता है आंखों के सामने मौत दिखना का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से या समक्ष मृत्यु देखना। वो मृत्यु को देखने लगा, देह पसीना पसीना हो गया। देह पसीना पसीना होने का मतलब है पूरा शरीर पसीने से तर 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 हो गया। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था उनका, जो लज्जा ने, मुखमंडल का मतलब होता है चेहरा। आज वो इतना लज्जित हो गया कि जो अकबर बादशाह के दरबार के सम्राट थे संगीत के, और आज तक उन्होंने बहुत लोगों को हरा दिया था, आज पहली बार वो किसी से हार रहा था, इसलिए वो पूरी तरह से उनका चेहरा लज्जा से लाल हो गया था। आखिर खिसियाना होकर, खिसियाना का मतलब होता है लज्जित होकर, वो बहाने बनाने लगा। अगर हमें कोई बात आती नहीं या करना नहीं है तो हम जिस तरह से बहाने बनाते उसी तरह से वो भी बहाने बनाने लगे और कहने लगे वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे, हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। उन्होंने बहाना बनाया इससे छुटकारा, क्योंकि उनके सामने मृत्यु दिखाई देने लगी। उन्होंने इसीलिए लोगों को और बैजू बावरा को कहा कि ये हरिण अचानक इधर आ निकले थे, वो इसके बैजू बावरा के संगीत सुनकर या गाने सुनकर, गीत सुनकर या सितार का संगीत सुनकर नहीं आए थे। राग का तासीर ही न था। तासीर का मतलब होता है या असर या प्रभाव या गुण या योग्यता। उसकी गुण योग्यता या उनके असर से या उनके प्रभाव से ये आए हुए नहीं थे, ये अनायास या सहजता से या इधर उधर भटकते हुए आए थे। तब वो उसे बैजू बावरा को और कहता है कि हिम्मत है तो अब दोबारा बुला कर दिखा। इस तरह उन्होंने बैजू बावरा के तरफ इशारा किया फिर गाने के। बैजू बावरा मुस्कुराया। बैजू बावरा को पता चल गया कि ये बहाना बना रहा है और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। ये कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली बैजू बावरा ने बजाने के लिए। बैजू बावरा फिर सितार बजाने के लिए हाथ में पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। उनकी उंगलियां जैसे जैसे सितार की तारों पर घूमने लगी, वैसे वैसे संगीत की लहरी
निकलने लगी और वो वायुमंडल यानी कि हवा में लहराने लगी या समा गई। फिर सुनने वाले संगीत सागर यानी कि जो जमा हुआ था, लोग का समुदाय जमा हुआ था, वो संगीत सागर की तरंगे में डूबने लगे। हरिन फिर बैजू बावरा के पास फिर आकर खड़े हो गए। जैसे ही हरिन आए, वे ही हरिन थे जिनके गर्दन में यानी कि गले में अपने गले में से फूल मालाएं उतार कर बैजू बावरा ने उनके गले में डाली थी, जो माला गले में पड़ते ही जंगल में चली गई थी। फिर उनके संगीत की लहरें सुनकर, मधुर संगीत सुनकर फिर वह बैजू बावरा के पास आकर खड़ी हो गई और हरिन जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बैजू बावरा ने यह बुलाए थे, बैजू बावरा ने फिर मालाएं उतार ली और हरिन कूदते हुए जिधर से आए थे जंगल में, उधर फिर छलांगे मारते हुए कूदते हुए चले गई। अब अकबर बादशाह को भी पता चल गया था कि अब इस विद्या में तानसेन इस मुकाबले को हार चुका है। फिर भी अकबर बादशाह का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। अगाध का मतलब होता है अपार या अथाह, जिसकी कोई था नहीं है। अपार जिसको कोई पार नहीं कर सकता था, इतना अपार प्रेम था, अथाह था प्रेम। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भी भर आया। कंठ भर आना का मतलब होता है भावुक हो जाना, दुखी हो जाना। वो दुखी हो गए थे, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी, वादा कर चुके थे। वो इस गान युद्ध को शुरू करने से पहले, राग विद्या को शुरू या संगीत के मुकाबले को शुरू करने से पहले ही उन्होंने कहा, यदि तानसेन ने अगर तुम्हें हरा दिया, बैजू बावरा को कहा था कि तानसेन को तुम्हें मार देने का दंड देना, मृत्यु दंड देने तक का अधिकार है। यदि अगर तुमने तानसेन को हरा दिया तो तानसेन का जीवन तुम्हारे हाथ में होगा, यानी कि उसका क्या फैसला करना है वो तुम्हारे ऊपर है। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। विवश होना है ना कि बेबस या लाचार होना, लाचार होकर या बेबस होकर मजबूर होकर उठे और संक्षेप में का मतलब होता है कोई भी बात थोड़े से शब्द में कहना। थोड़े में ही कोई भी बात कहते हैं उसे कहते हैं थोड़े ही शब्दों में, क्योंकि उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि उनका जिगरी जिस पर उनका लगाव था, जिनके दरबार के एक नवरत्नों में से एक रत्न माने जाते थे, वो तानसेन आज हार चुके थे और उनकी मृत्यु उनके सामने दिखाई दे रही थी। इसलिए उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और उन्होंने कहा बैजू बावरा जीत गया और तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है, यानी कि अब तानसेन के जीवन मृत्यु का फैसला लेने का हक सिर्फ बैजू बावरा को है। जैसे ही अकबर बादशाह ने यह हुक्म फरमाया, तानसेन ने सुना तो तानसेन कांपता हुआ उठा। उसे भी उनके आंखों के सामने मृत्यु नाचते हुए दिखाई दी। कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। आज तक उसने कितने लोगों को अपने पैरों पर, चरणों पर गिड़गिड़ाते हुए देखा था, जीवन की भीख मांगते हुए। आज वही तानसेन जिस पर उन्होंने कभी दया नहीं दिखाई थी, आज वही तानसेन, क्रूरता का भरा हुआ शिकार, उनके कितने शिकार हुए थे, आज वही तानसेन जिन्होंने कभी किसी पर दया नहीं दिखाई, वही जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, किसी पर रहम नहीं किया था, और कितने लोग उनके इस कानून के शिकार बन गए थे, जो आगरे के शहर में गीत गाए तो उसे मृत्यु की सजा मिलाई जाए, जो अब तानसेन की बराबरी नहीं कर सके। इस समय दया के लिए वह गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो, मुझे मृत्यु न दो, मुझे बख्श दो, जीवन बख्श दो। बैजू बावरा ने कहा,
मुझे तुम्हारे प्राण लेने में कोई चाह नहीं है। चाह का मतलब होता है दिलचस्पी या रस। मुझे तुम्हारे जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर तुमने जो ये आगरे में जो नियम बनाया है, कानून बनाया है, निष्ठुर यानी कि कठोर बेरहम कानून बनाया है, उससे पहले हटा दो, उड़वा दो, कि जो भी कोई आगरे की सीमा के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो उसे मरवा दिया जाए। ये जो कानून बना है उसे पहले हटा दो, उसे उड़वा दो। यस, अकबर बादशाह ने जैसे ही कानों से ये बात सुनी तो उन्होंने तुरंत उठकर खड़े होकर, उन्होंने अधीर होकर, बेचैन होकर कहा, ये नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया, क्योंकि उनका बहुत लगाव या स्नेह था तानसेन के प्रति। इसीलिए उन्होंने आगे पीछे न सोचा और कह दिया कि ये आज से उड़ा दिया, क्योंकि उसके तानसेन की जान बख्श दे रहा था बैजू बावरा। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, दीनता यानी कि नम्रता या दीन होने का भाव, मैं ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। क्या कहा तानसेन ने? तानसेन ने कहा कि आपने जो मुझे जीवन दान दिया है, इस उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, एक घटना याद करो, 12 बरस पहले की बात है। आपने इसी आगरे शहर की सीमा ही, आपके इसी दरबार में आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। जान बख्शना मोहरा है, जीवन दान देना। एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उसी बच्चे ने आपकी जान बख्शी है, यानी कि आपको जीवन दान दिया है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। जो बैजू बावरा 10 साल का था और उनके पिता श्री साधु मंडली के साथ थे, उस साधु मंडली को उन्होंने उनकी बराबरी राग विद्या में न करने के कारण से उसे मृत्यु दंड की सजा दी थी। वो धुंधली सी यादें स्मरण उसे होने लगा। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हिंसा का बदला अगर हिंसा से लेंगे, प्रतिशोध अगर लेंगे, तो हिंसा में बढ़ोतरी होती है। एक मानवता का नियम है, मानवता का धर्म है, दया क्षमा शांति। मराठी में कहावत है, जेथे दया क्षमा शांति तेथे देवाची वस्ती। भगवान वही रहते हैं जहां दया क्षमा और शांति, जिसमें ये गुण भरे हुए होते। हमें भी जीवन में ऐसे कठोर या निष्ठुरता नहीं दिखानी है। बदला अगर किसी से लिया जाना है तो बैजू बावरा की तरह लिया जाना चाहिए, जिसके पिताश्री को तानसेन ने मारा था, और वही तानसेन से वो मृत्यु का बदला, अपने पिताजी का मृत्यु का बदला लेने के लिए 12 वर्ष तक, 12 साल तक ये कठोर तपस्या की, कड़ी मेहनत की, परिश्रम की, और उसने तानसेन को हराया भी। लेकिन हिंसा का बदला उन्होंने हिंसा से नहीं लिया, दया दिखाकर सामने वालों को लज्जित किया और अपने स्वभाव में परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया। और यही उद्देश्य हर एक का होना चाहिए, बदला लेने के पीछे भी हो या कोई भी कार्य करने के लिए। सामने वाले के मन में ऐसी जगह बनाओ कि सामने वाले के अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो जाए, स्वभाव में पूरी तरह से बदलाव आ जाए, परिवर्तन हो जाए, जो क्रूरता है वो निकल जाए, अच्छाइयां बुराइयां है वो निकल जाए और अच्छाइयां उनमें समा जाए। एक दया और एक रहम से आदमी का जीवन सुधर जाता है। तानसेन जब मृत्यु के मुंह से बाहर निकला तब उसे पता चला कि मैंने आज तक कितने लोगों के साथ बेरहमी से पेश, उन पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने जब मृत्यु को प्रत्यक्ष देखा तब पता चला कि उनके इस व्यवहार से कितने घर उजड़ गए थे, कितने अनाथ हो गए थे, कितनी औरतें विधवा हो गई थी इसके कारण से। बैजू बावरा जैसे कितने बच्चे अनाथ हो गए थे। जब अपने पर बीतती है तब पता चलता है, इसलिए अपने पे बीतने से पहले ही कोई भी विचार पूर्वक ही किसी को अगर सजा भी देनी हो
तो वह सजा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला के मन में हमारे प्रति सम्मान जागना चाहिए, आदर निर्माण होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए, उनके अंदर के दोष सारे निकल जाने चाहिए। जिस तरह से तानसेन के दोष बैजू बावरा ने एक ही हार में निकाल दी, इसी तरह से बदला लेना है तो भी हिंसा का नहीं, हिंसा से हिंसा में बढ़ोतरी होती है। किसी से बदला लेने के लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं होती, सामने वाले में सिर्फ परिवर्तन करना, उसके हृदय में या दिल में जगह बनाना। ये पाठ बदला लेने की सीख देती है, लेकिन वो बदला कैसे तरह से लिया जाए, वो कितना भी शत्रु हमारा बेरहमी से क्यों ना हो, ये मनुष्य के अंदर कितने भी मनुष्य दोषों से भरा हो, उसमें कहीं ना कहीं गुण छुपे हुए होते हैं। उन गुणों को ही हमें उसे बाहर निकालना है, दोषों को बाहर निकालना है, गुणों को जागरूक करना है। इस पाठ का यही उद्देश्य है। बदला लिया जाएगा लेकिन सामने वालों को किसी तरह से हानि ना पहुंचे, नुकसान ना हो, उल्टा उसमें बदला हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उनकी गलतियों का एहसास उसे हो। इस तरह से ये जो पाठ है ये यहीं पर समाप्त होता है और अगला उसका जो स्वाध्याय रहेगा उसके बारे में हम बाद में देखेंगे।